हिंदू बटेंगे तो बांग्लादेश की तरह कटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब फिर से हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ लौट रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता अब बीजेपी के इस घिसे पिटे एजेंडे पर घास डालेगी? क्या बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनता के बुनियादी सवालों को बेमाने बना पाएगी? और क्या कांग्रेस विपक्षी दलों के जरिए राजनीति के केंद्र में लाए गए जाति जनगणना, संविधान और आरक्षण का सवाल पीछे छूट जाएगा? राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कंगना रनौत के बयान से उठा सियासी तूफान थमा भी नहीं था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बांग्लादेश का जिक्र कर दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने किसी धर्म विशेष का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले उनके बयान से तूफान खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से पार्टी के मौजूदा सांसद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान की निंदा की तो लगे हाथ उन पर डर फैलाने का इल्जाम भी लगा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत है, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? योगी आदित्यनाथ का बयान कांग्रेस को भी रास नहीं आया। कांग्रेसियों ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ उन्हें जनादेश के सम्मान की नसीहत भी दे दी। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी अपनी विज्ञप्ति में लिखती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसे खोखले शब्द, उनके एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री नफरती बातें करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी के चीफ हैं? दूसरे मुख्यमंत्री उनसे दो हाथ आगे निकलना चाहते हैं। आप दोनों लोग जो न्यायपालिका को ताला लगाने के काम कर रहे हैं अपने अपने बुलडोजरों से, ये काम अपराधी करते हैं। मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, न्याय और कानून में विश्वास रखता है। ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी में होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा नफरती बन सकता है। ये बात कहना कि यूनाइटेड रहो, उसमें तो बुराई नहीं है, लेकिन ये कहना कटना, ये अपनी जो है उनकी जो जिस गरिमा के तहत वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, ये भेदभाव की नीति और ये कहना कि कटोगे, ये बहुत आश्चर्यजनक जो है ये उनकी भाषा है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। और बांग्लादेश को आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। हिंदुस्तान तो जो है 140 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर जो है सब जातियाँ, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारा देश सेकुलर है, हर आदमी को अधिकार है अपने धर्म की पालना करने। हम कहते हैं कि इनका संविधान में विश्वास नहीं है। ये भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। अगर संविधान में यकीन रखते तो संविधान की शपथ लेने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके का भाषण, इस तरीके की बयानबाजी संवैधानिक पद पर रहते हुए नहीं करते। दिन रात सिर्फ लोगों को बांटने का काम आप करोगे, दिन रात लोगों को काटने और मारने की ही बात आप करोगे। कहना क्या चाहते हो आप? देखिए, बंटना नहीं चाहिए। देश एक है। देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी ने दो नेताओं को शहीद किया है। हमारी आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा जी देश की एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, शहीद हुई। राहुल जी ने देश की एकता अखंडता के लिए देश को एक रखना चाहिए, और देश की अखंडता की बात जो करते हैं, तोड़ने की बात जो करते हैं, वो गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ।
योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब संविधान, आरक्षण और जाति गणना के मुद्दे पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है और बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति कमजोर होती दिख रही। अभी 2 दिन पहले ही प्रयागराज में दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति गणना की मांग दोहराई थी, तो लगे हाथ पीएम मोदी को यह भी कह दिया था कि अगर वो जाति गणना नहीं कराएंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा जो जाति गणना कराएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी राहुल के इस मांग के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। यह होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये 3 सारे के सारे उड़ेंगे। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो दिन दूर नहीं जब जाति गणना की मांग खारिज करने वालों को जनता सियासत और सत्ता से खारिज कर देगी। जिन्हें राजनीति में बने रहना है उन्हें जाति गणना करानी होगी, पुरानी पेंशन योजना भी लौटानी होगी। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएसपी में यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का। हालिया लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी ने यूपी में संविधान और जाति गणना के मुद्दे पर बीजेपी को पटखनी दे दी। यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी से भी पीछे रह गई। जिस राम मंदिर निर्माण के जरिए वो पूरे देश पर लंबे समय तक शासन करना चाहती थी, हिंदुत्व का मुद्दा अयोध्या में ही दम तोड़ गया। बीजेपी अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई। जाहिर है बीजेपी नतीजों के बाद से लगातार बैकफुट पर दिख रही और अब राज्यों में चुनाव जीतने के लिए फिर से हिंदुत्व के हथियार को धार देने की कवायद कर रही। लेकिन इंडिया गठबंधन की माने तो बीजेपी के समाज को बांटने वाली चाल को अब देश ने पहचान लिया है। लिहाजा अब संविधान और आरक्षण को खत्म करने का मंसूबा रखने वाली बीजेपी को जनता पूरी ताकत से सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।